तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने जावेद साहब के एक डायलॉग में एक तरमीम करने लगा हूं इनकी इजाजत के बगैर, पर आप सराहेंगे। वो ये है कि हाँ, वो नहीं कर सके हम लता जी का कॉन्सर्ट, लेकिन आज हमारे पास जावेद अख्तर है। ओके, ये नौजवान जो आगे बैठा है, नौजवान खुश शक्ल जो आगे बैठा है, जी मेरे भाई, इनको माइक करें जल्दी से, भाग के आके। ओके, ये जी वो पीछे वहां पहुंच नहीं पाएंगे। एक छोटी बच्ची, सबसे छोटी बच्ची, वो छोटी बच्ची, मेरी बहन। अगला सवाल आपका, पहले मेरे भाई का। जी, आपने बताया कि इस पूरे रीजन के अंदर लाइलमी है, मतलब इंडियन साइड से भी लाइलमी है और पाकिस्तानी साइड से भी। तो एक एलिमेंट तो है जो टॉलरेंस का है, जो बहुत ही एब्सेंट है हमारे रीजन के अंदर। तो हर बंदा इसकी अपनी डेफिनेशन देता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या काम करना चाहिए कि आज की जो यंगर जनरेशन है, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर टॉलरेंस का एलिमेंट अंडरस्टैंड कराया जा सके, उनको समझाया जा सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सॉलिड बेस जनरेट की जा सके? वेल डन, वेल डन। देखिए, ये बात जो है, हम लोग जो लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे बेपनाह लोग हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे बेपनाह लोग हैं जो चाहते हैं कि इस रीजन में अमन हो, दोस्ती हो, यगानगत हो, ट्रेड हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हों, और वो जितना बन पड़ता है वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो बरसरे इक़्तिदार लोग होते हैं, ये उनके ही हाथ में होता है। आप सारी कोशिश कर ले, वो एक वाक़या सारी कोशिशों पे पानी फेर देगा। तो ये दरअसल मैं समझता हूँ कि अवाम का हमारे यहाँ भी फ़र्ज बनता है, आपके यहाँ भी फ़र्ज बनता है कि ये प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे रखे कि भाई ये आप मामला किसी तरह ठीक कीजिए और ये ठीक होना चाहिए। अभी जब मैंने ये कहा था, तो देखिए, मैं सच्ची बात करूँ, कुछ इधर का भी बता देता हूँ हिंदुस्तान का। आपके ये जो टीवी सीरियल्स थे वो बहुत पॉपुलर थे और मैंने भी बहुत देखे। तो और कई लोगों से मैं मिलना ही इसलिए चाहता था कि मैंने उनके सीरियल देखे थे, इतने अच्छे लिखे हुए, इतने अच्छे परफॉर्म किए हुए होते। तो एक दिन मेरे एक दोस्त फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या नाम लूँ उनका, वो आए, एक पाकिस्तान का टीवी सीरियल देखा और बहुत हैरान और खुश थे। कहने, जावेद साहब, वो पाकिस्तान में भी सड़कें वैसी होती हैं जैसी हमारे यहाँ होती हैं। तो मैंने कहा, तुम क्या समझ रहे हो, पाकिस्तान की सड़कें सीधी जन्नत जाती हैं? ऐसी होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, ये लाइन में दोनों तरफ है और बड़ी, मतलब कभी कभी अफसोस भी होता है, कभी कभी हंसी भी आती है इस लाइन पे। लास्ट क्वेश्चन, वो छोटी बच्ची जो येलो कपड़े में। जी मेरी बहन। हेलो, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप सारे हमारे पास आए और न्यू यूथ को जानने का मौका मिला आप लोगों के बारे में। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सी बुक्स लिखी होंगी, आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आप ही ने लिखी है? वो मैं लिखने वाला हूँ। ओके, जिनके हाथ में मैं अभी लेता हूँ मदद चाचा, जिनके हाथ में जावेद साहब की किताब है, मेरी बहन लाल कपड़ों में, शंगरफी कपड़ों। जी जी जी, अरे बस 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 बस, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन, ये मेरी बहन। अरे भैया, इधर भी थोड़ा, इधर एक ही दफा सुनते, मैंने सुन लिया, मैं करता हूँ फरमाइश। नहीं, मगर एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, मैं आपके सोशल पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस जानता हूँ, लेकिन सारे के सारे सवाल लेफ्ट विंग से आए, ये बात ठीक नहीं है। बेचारे राइट विंग को भी तो कुछ पूछिए आप। मेरी बहन, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, थैंक यू सो मच पाकिस्तान आने के लिए। मेरा सवाल ये है कि आप जब शायरी करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मसलन आपको जहाँ पे भी कोई ख्याल आता है या सोच आती है, आप उसका कोई ड्राफ्ट बना लेते हैं या आपको कोई बहुत सिक्लूडेड जगह चाहिए होती है, पीसफुल, जहाँ पे बैठ के आप लिखते हैं? जनरली आपका राइटिंग प्रोसेस कैसा है? थैंक यू। एक्सीलेंट। मेरा ख्याल है हर राइटर का, चाहे वो प्रोज राइटर हो, पोइट्री राइटर हो, उसका प्रोसेस कुछ अपना ही होता है। लिखना मेरा आखिरी काम होता है। मेरा हाफजा ठीक है तो मुझे एक कोई ख्याल ज़रा सा आया, मुझे ऐसा लगता है इसमें इम्कान है। मैं फिल्मी गाने लिखता हूँ तो वो तो एक कमीशन है जो कि डेडलाइंस का लिखा जाता है, भाई 18 तारीख तक ये गाना दे देना है। डेडलाइन मिस हो जाएगी तो लिख लेते हैं। और लिखना जो है कहीं भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट राइट है। तो आप लोग आपस में बात कर रहे होंगे, गाए नहीं, गाने से मुझे डिस्टर्बेंस होता है। आई कैन राइट है कहीं भी, पब्लिक प्लेस में, कार में, प्लेन में, रेस्टोरेंट में, बीच पार्टी में, जहाँ बातें चल रही हैं, आई कैन राइट देयर, वो प्रॉब्लम। यहाँ तक मेरी दूसरी शायरी जो कि अब उसे मैं लिटरेरी कहूँ या जो भी कहूँ, जो मेरी अपनी शायरी है जो मुफ्त में करता हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि मुझे कोई ऐसा ख्याल ना आए कि मुझे लगे ये बात नहीं कही गई है या ये बात इस तरह नहीं कही गई है, तब तक मैं नहीं लिखता। वरना तो वही बात जो 100 बार लिखी गई है उसे 101 बार लिखने का मतलब नहीं कोई। तो वो एंगल अगर आ जाए जहन में तो बहुत देर तक तो मेरे दिमाग में ही वो पकता रहता है, डेवलप होता रहता है। एंड देन आई सिट डाउन एंड राइट व्हेन आई फील दैट देयर इज इनफ मटेरियल। कुछ लाइनें, कुछ मिसरे आ गए इधर उधर के। और होता ही है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो नज्म जो है या मजमून जो है वो सेल्फ जनरेटिंग होता है। वो एक हद तक तो आप उसे गाइड करते हैं, वो फिर वो आपको खींच के ले जाता है। तो आपने जो नहीं सोचा था आप उधर चले जाते हैं, जो उसका इख्तिताम आपके जहन में कुछ और था, लेकिन वो मजमून या नज्म कहते नहीं ये यहाँ खत्म हो गई। तो वो एक प्रोसेस है जो कि फिर एक थर्ड स्टेज पे आता है। जितना आपने सोचा था सब वो पेपर पे नहीं आता, उसमें कुछ और उगने लगता है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। एक सेकंड। ये तो शाम तक निश्चित खत्म नहीं हो पाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, सवाल सुन लें और फिर कहिए कि हाँ ये सवाल आपने आखिरी अच्छा पूछा है। शाम को मुशायरा दिया है। इजाजत है, आपकी इजाजत है, मालिक आप हैं इस वक्त। कि एक साहब ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के बारे में पूछा, मैं बता दूं ताकि ये सब बच्चे समझ जाएंगे बात। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आपने कैसे लिख दिया, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन था? तो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये कितने प्रोजेक्ट काम है। हुआ ये कि जब ये स्क्रिप्ट सुनी हमने, सब लोगों ने, पूरी यूनिट ने बैठ के, R.D. बर्मन का बहुत बड़ा म्यूजिक हॉल था, उसमें बैठ के सुनी। तो जब ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि ये एक सिचुएशन थी, वहाँ पर आपने गाना नहीं बताया है लेकिन वहाँ बहुत अच्छा गाना आ सकता है। तो उनका नहीं इसमें कुछ नहीं आ सकता, अभी तो इनका मुलाकात भी नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, यहाँ गाना कैसे आएगा? उसने सिर्फ एक झलक विंडो पे बस की देखा है लड़की को, उसे ढूंढ रहा है, यहाँ गाना नहीं होगा। मैंने कहा मुझे लगता आ सकता है और अच्छा गाना आ सकता है। तो कहने अच्छा आपको ऐसा लगता है तो आप लिख लाइए, अच्छा होगा ले लेंगे हम। होता यह है कि आमतौर से गाने न सिर्फ सिचुएशन के लिए बल्कि ट्यून के लिए लिखे जाते हैं। एक ट्यून भी होती है, उस पर लिखना होता है। तो अब ट्यून थी नहीं इसलिए कि सिचुएशन ही नहीं थी, तो उनका आप ही लिख लीजिए, हम ट्यून बना लेंगे अगर पसंद है। तो तय पाया कि बुध को 4 बजे मिलेंगे और ये था शनिचर। मैं बाहर निकला और भूल गया। अब बुध के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमेशा आ जाता है, तो वो आ गया। तो अब मुझे 2 बजे फोन आया कि सर 4 बजे पहुंच जाइएगा, सब आ रहे हैं। अब मुझे इस फोन से याद आया कि मैंने तो बड़ा दावा किया था, मैं तो भूल गया। और ये सब आ रहे हैं, फास्ट वास्ट ये सब आ रहे हैं, इतने के सामने तो मेरी बहुत लोगों के सामने नाक कटेगी कि मैं कहूँ मैंने लिखा नहीं। तो आई वॉज ऑलमोस्ट टेरराइज कि हाउ विल आई सेव माई फेथ। तो वाइल आई वॉज ड्राइविंग, रास्ते में मुझे आइडिया आ गया कि मैं कैसे बच सकता हूँ एम्बैरेसमेंट से। तो मैं एंटर हुआ
सब बैठे थे, अनिल कपूर और ये और वो सब। तो मैंने कहा देखिए मैंने 3 दिन बहुत संजीदगी से सोचा इसके बारे में, और मैं जो कुछ एक आध किया उसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं अब एक एंगल पे पहुंचा हूँ, और वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी अजीब तरह की चीज़ होगी। अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो मैं आगे लिखूँ। है ये कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब इसके बाद फिर तशबीहात होंगी, तो आपको ये आइडिया अच्छा लगता हो तो बताइए। तो आर.डी. बर्मन ने कहा आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, एक काम करो यार एक अंतरा यहीं लिख दो। अच्छा, उसे मालूम था कि मैं 1 घंटे भर में बहुत अगर वक्त लगता है तो 1.5 घंटे में गाना लिखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैठता हूँ। मैं दूसरी तरफ बैठ गया, मैंने पहला उसका अंतरा लिखा, दिल में शुक्र अदा करते हुए कि बच गया मैं। फिर उसने कहा कि ठीक है, उसने सुना और वैसे ही गाने लगा, जो ट्यून आप सुनते हैं 1 मिनट में वो गाने लगा, और कहा ऐसे ही 2 अंतरे और लिख दो, बस यही गाना होगा। ये था मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आखिरी 30 सेकंड। अरे 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 हम अरे 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 ऊंची आवाज थोड़े ही, ऊंची आवाज थोड़े ही। अरे 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 ऊंची आवाज थोड़े ही। आखिरी सवाल मेरा सुन लीजिए, आखिरी सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल आखिरी जावेद साहब से ये है कि क्या आप हमसे आज वादा करते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल खुद शबाना, जोया और फरहान अख्तर को भी लेकर आए?